सतसाहेब साहेब बंदगी सभी भारतवासियों को संत पूर्ण रामदास जी महाराज का कोटि कोटि नमन और सतसाहेब साहेब बंदगी। प्रेमी सज्जनों, मैंने जो पीछे वीडियो डाला था, शुरू में डाला था, वो भक्ति के बारे में बोला था। उसके बाद में मैंने संत महापुरुषों के कुछ लक्ष्य आपके सामने मेरे अनुभव के अनुसार प्रकट किए थे। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर से मैं आज आपके सामने अपने अनुभव अनुसार, कुछ गुरु शिक्षा के अनुसार मैं आपके समक्ष कुछ अपने इस भक्ति के मार्ग के विचार प्रकट कर रहा हूं। तो ध्यान से सुने। एक याद रखें कि सारी वीडियो बड़े ध्यान के साथ देखें। एक वीडियो में कभी समझ नहीं आती, ये याद रखना। आप सबको एक साथ देखोगे तो समझ में आएगी। यहाँ हर रोज देखने के बाद में पीछे वाली को याद रखें, आगे क्या बोला जा रहा है वो ध्यान में रखें। तो जैसे स्कूल के अंदर आप स्टडी करते हो, उसी तरह से ये स्टडी होती है। चलते फिरते घूमते फिरते देखने की आदतें अच्छी नहीं होती, ना ही समझ में आती है। चाहे वो आप शास्त्र पढ़ रहे हो, चाहे किसी संत से सुन रहे हो, चाहे आप सत्संग में बैठे हो। अगर आपको लाभार्थी होना है तो आपको बड़े ध्यान पूर्वक उस बातों को सुनना होगा, समझना होगा, और नहीं समझ में आए तो पूछना भी होगा। प्रेम सज्जनों, भक्ति करने वाले, भक्ति जो है वो भय मुक्त साधन को ही भक्ति कहते हैं, जो हमें भय से मुक्त करे और हमें ये पहचानो कि हमें भय क्या है, इसकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से होनी चाहिए। फिर मुक्त हम कैसे हैं, और मुक्त करने वाले मैंने आपको बताया कि संत महापुरुष होते हैं। भय वैसे संसारिक स्वरूप में बहुत प्रकार के भय होते हैं, अपने बड़े छोटे से। ये जो चीजें देख रहे हो ना आप संसार के अंदर, ये भय नहीं होते। ये जिस वातावरण में आप रहते हो, उसी अनुकूल, उसी विचार के ढांचे में आप ढल जाते हो, वहां आपको भय वगैरह का ध्यान होता है। वो ये संसारिक है, साधारण है, कोई भय नहीं है। मेन मुख्य भय ये है कि हमने महापुरुषों से सुना है, संत महापुरुषों से सुना है, अच्छे अच्छे शास्त्रवादियों से भी सुना है, जो अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं उनसे सुना है कि ये मनुष्य जन्म जो मिला है, ये भक्ति करने के लिए मिला है। मनुष्य जन्म अनमोल है। और ये भी हम सुनते आए हैं कि क्या हम शरीर छोड़ने के बाद में हमारे साथ क्या होगा। ये मूल भय होते हैं कि हमने अगर, क्या महापुरुष लोग कहते हैं कि अगर आपने राम का नाम नहीं लिया, गुरु नहीं किया, आपने सत्य के मार्ग को नहीं छीना, तो आपसे हिसाब लिया जाएगा। ये भय है, ये मूल भय है। और दूसरे तरीके से ये कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद में आप अपने आप को यहाँ कितने ज्ञानी मान सकते हो, राजा मान सकते हो, रंग मान सकते हो, बड़ा मान सकते हो, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद में आपके साथ क्या हो गया, क्या आप इस अनुभव को जानते हो। तो ये बड़े भय हैं, इन्हीं को भय कहते हैं। वो भय नहीं होते, वो तो हम जैसे रहेंगे तो सबको ही होते हैं। अपने से बड़े छोटे का संख्या करना, भय करना, ये भय नहीं है। या किसी काम को कर रहे हैं, वो काम ना बिगड़ जाए, उनका भय रहना, ये तो सबको ही रहेगा भैया, रखना जरूरी भी है। वो भय नहीं होता, उसको भय नहीं कहते। वो भय होता है तो उसका समाधान भी होता है। ऐसे इस भय का भी समाधान ढूंढें, और इनका समाधान संत महापुरुषों के पास मिलता है। मैंने ये चर्चा की थी कि संत महात्मा होते कैसे हैं। अगर हम भक्ति करें और इस भय से मुक्त हों तो संत महापुरुष होते कहते हैं कैसे हैं। मैं हाथ जोड़ करके वंदना करके सभी संत महापुरुषों के चरणों में एक बेनती कहता हूं, क्योंकि मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं। आप अपने आप के अंदर जितनी बुराइयां हैं, जिसके अंदर जो आदतें हैं, उन आदतों का खुद जानकार होता है। अब संत महापुरुषों के पास जाने से पहले आप ये ध्यान से देखें कि क्या मैं इतने बड़े महानुभाव पुरुषों के पास जाने के लायक हूं, और मेरे में अगर बुराइयां हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। आप मतलब आपके अंदर किसी तरह की आदत को लेके ना जाएं। अगर आप में किसी तरह की आदत है, या आप यूं जा रहे हो कि मैं तो देखने जा रहा हूं महापुरुष लोग कैसे हैं, तो आप दृष्टा बन के जा रहे हो, ये भी आपकी भूल है। इसमें आप गलती खा जाते हो। आप अपने को अच्छी तरह से सुंदर पवित्र कर लें। किसी भी तरीके की जो हमने गलतियां की, या हम विचारशील थे अच्छे बुरे विचारों में, चाहे किसी तरह की हमारी दृष्टि थी, किसी तरह की हमारी बुद्धि थी,
तो उन सब को सबसे हमें बाज आना ही पड़ेगा। जब हम संत के पास जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि साधु हैं क्या। और जब तक हम हमारी आदतों को लिए घूम रहे हैं, तो जैसे किसी डिब्बे में कचरा हो और उसमें अगर मक्खन डालना हो तो डल नहीं सकता, क्योंकि वो कचरा डिब्बा जो कचरे से पहले भरा हुआ है। इसीलिए ये याद रखें कि हमें हमारे बुद्धि रूपी डिब्बे पे जो कचरा हमने जो व्यवहारिक कर करके जिस तरह के संग कर करके हमने जो धारण किए हैं, उन कचरे को बाहर हमें खुद ने धारण किया, खुद को ही फेंकना पड़ेगा। हाँ, ये याद रखना कि कुछ ऐसे गुप्त चीजें हैं, जैसे मतलब आपका ध्यान ना लगना, आपका मन न लगना, जैसे भी आप भाषा बोलते मेरा ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, सिमरन कैसे करूं, ऐसी जो व्याधियां हैं, ये पूर्ण संत के पास जाने के बाद में मैं पूर्ण रूप से कह रहा हूं आपको। जैसे अच्छे महानुभाव किसी भी फकीर के पास जाओगे, जो अच्छा फकीर है, उसके पास जाने से ऑटोमेटिकली आपके विचार जो हैं वो आपका मन शीतल हो जाएगा, और आपका विचार जो है संसारिक स्वरूप का, जैसे आम विचार है, वो उसमें फुर्ना आएगी और आपको सत्य की ओर बढ़ने की लगन जाग जाएगी। केवल मात्र संत की बाडी के पास बैठने से, चाहे वो बोले या न बोले, फिर भी ये कुदरती उसके अंदर ऐसा, मैं साधारण भाषा में कहूँ तो जैसे सूर्य में किरण होती है, उसी तरह से उनके सद्गुणों, और वो निर्विकल्प होते हैं, कल्पना रहित होते हैं, और हम आम लोग जो होते हैं वो कल्पनाओं से भरे होते हैं। हम निर्विकल्प के पास जाते हैं, ऑटोमेटिकली जो कल्पनाएं हैं वो भयभीत होती हैं और हम शांतचित होते हैं। वहां से हमें नूतन विचार मिलते हैं, ये ऑटोमेटिक मिलते हैं। यहाँ से हमें थोड़ी सी पहचान अपने खुद के तरीके से करना चाहिए कि मैं पहले जब बाहर था तो कैसा था, महापुरुषों के पास आया हूँ तो मेरे विचार क्यों घूम गए, मैं शांत कैसे हो गया, मेरे अंदर करुणा सी कैसे आ गई। यहीं से समझना शुरू कर लें कि मैं किसी अच्छे महापुरुष के पास आ गया हूँ। और जब तक ये याद रखना कि ये चीजें, जैसे अगर मैं एक श्लोक के माध्यम से कहूँ साहिब कबीर जी महाराज के, तो वो कहते हैं कि पारस के रागुन किसा बदला ना ही लोहा, के तो खुद पारस नहीं निराहा बीच बिछुआ। यानी पारस का गुण कैसा, हमने सुना है, पढ़ा है कि पारस के जब लोहा पास लगता है तो वो सोना हो जाती है, सोना हो जाता है लोहा। और पारस में ये गुण है कि वो लोहे को सोना कर लेती है। कबीर जी कहते हैं अगर आप पारसमणि संत स्वरूप संत के पास आप गए और आपका भाव नहीं बदला, लोहा तो सोना होता है, आपका क्या होता है, भाव बदलता है, उनका अंग बदलता है, आपका भाव बदलता है। तो लोहे का तो अंग बदलता है, लोहे से सोना हो जाता है, और आपका भाव बदलता है। तो प्रेमी बंधु, उसके पास जाने से अगर आप में भाव नहीं बदले हैं तो निश्चय जान लेना चाहिए, एक दो बार फिर जाना चाहिए, फिर जान लेना चाहिए महापुरुष किसी करनी के धनी नहीं है। और यह याद रखना कि जब तक महापुरुष निर्विकल्प होकर के पूर्ण रूप में अपने गुरु की मर्यादा के अनुसार पूर्ण रूप में फकीरी करने वाले नहीं है, उनके पास जाने से आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये मैं पूरे अनुभव के साथ कह रहा हूँ, यहाँ किसी की निंदा और स्तुति नहीं है, ये सत्य का भान है जो मुझ पे भी लागू है, सब पे लागू है। तो प्रेमी सज्जनों, ये याद रखें। और दूसरा कारण, पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने विचारों को साथ में ये देखें कि हम हैं कैसे। अगर हम किसी भी कोने से खाली नहीं है, विचारों से भरे हुए हैं, बुराइयों से भरे हुए हैं, तो हम वहां जाकर के इस सत्य को नहीं पहचान सकते। हमें पहले कचरे के डिब्बे को डालना ही होगा, कचरे को साफ डाल करके बिल्कुल पवित्र हमें होना पड़ेगा। और अगर आपकी ये संख्या है कि मैं तो हो ही नहीं सकता, तो आप ऐसे महानुभाव फकीरों के पास जाकर के सेवादार की तरह सेवा करने शुरू कर दीजिए। प्रेमी सज्जनों, वहां जाकर के आप आश्रमों में जाइए, अच्छे महानुभाव फकीरों से मिलिए, जो आपके शरीर में सेवा है, चाहे आप वहां जाकर के चाय पिलाने वाले हो, चाहे आप वहां रह करके सत्संग सुनने वाले हो, ये याद रखें कि सत्संग जरूर सुने, उसमें आप सेवा भाव रखें। सेवा भाव से क्या होता है प्रेमी सज्जनों, हमारा अहंकार दूर होता है, हमारे अंदर का मैं भाव टूटता है, अहम भाव टूटता है। और जैसे ही हम निर्मल होते हैं, अहंकार हमारा टूटता है, तो हमारे अंदर एक नई चेतना आएगी, नई ऊर्जा आएगी, वो हमें संतों की पहचान कराएगी। अगर हम किसी भी तरीके से अपने अंतःकरण को साफ करने में सक्षम नहीं है, तो उस
प्रेमी सज्जनों को सेवा भाव में रहना चाहिए। जैसे ही आप महानुभाव फकीरों की सेवा करोगे, वहां रहोगे, उनकी सत्संग सुनोगे, उनकी सेवा क्या, उनकी आज्ञा का पालना है। अगर किसी शरीर के द्वारा भी आपसे सेवा करवा लें तो करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप शरीर से सेवा करोगे तो मन को बड़ी तकलीफ होगी कि मेरे को तो यहाँ बर्तन उठाने का कह दिया, कपड़े समेटने को बोल दिया, मेरे को नहाने के लिए पानी गर्म के लिए बोल दिया, कुछ न कुछ आपके साथ मन हलचल करेगा। वहां से वो जो युद्ध निकलेगा, वो जो युद्ध होगा आपके साथ, आपका खुद का ही, अपने विचारों का, उस युद्ध में आप सत्य और असत्य की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी बुराइयां फिर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी और आप जो जिस चीज को नहीं कर सकते वो हो जाएगा। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान में बैठते हैं और कहते हैं कि मैं ध्यान में बैठता हूं तो कुछ लोग कहते हैं मेरे को शरीर में सुन्न सी आ जाती है। लेकिन एक याद रखें, क्या उस सुन्न के बाद में आप में कोई अनुभव रहता है? अगर उस शरीर के सुनने के बाद में आपको सुनने का भान रह रहा है तो आप में वो पूर्ण ध्यान नहीं है, आपका ध्यान आपकी बॉडी पे स्थापित है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। और अगर आपका शून्य होने के बाद में क्या आप अनुभवी रहते हो? अगर नहीं रहते तो वास्तव में आप एक नींद में सो रहे होते हो, वो ध्यान नहीं होता। ये ध्यान से देखें और फिर उस महापुरुष से जिसने आपको ध्यान दिया है उनके द्वारा उनसे जाकर के पुनः वो सवाल करें। प्रेमी सज्जनों, जैसे आप किसी भी स्कूल में स्टडी करते हो और आप जिस सवाल में उलझ जाते हो उसमें टीचर से पूछने से 100 बार पूछ लेते हो, तो ये भक्ति का सवाल है, फकीरी का सवाल है, या 100 से नहीं हजारों बार पूछने की चेष्टा करें। एक बार में काम नहीं चलेगा, आपको पूछते रहना ही पड़ेगा। प्रेमी सज्जनों, अगर आप पूछ रहे हो तो पूछ लिया करो, ठीक है? ये जरूर याद रखें आप। और अगर आप ऐसी गलती कर जाओगे कि मैं कैसे पूछ सकता हूँ, तो आपको शंका नहीं करनी, क्योंकि ये छोटी शंका कल को बहुत बड़ा कुआं बन सकती है जो आपको धकेल के अपनी तरफ और फिर आपको सत्य के मार्ग पर न जाने दें। इसीलिए संत महापुरुषों के पास जाकर के किसी तरह की शंका न रखे, निशंक होकर के गुरु माँ भी होता है, गुरु पिता भी होता है, गुरु भाई भी होता है, गुरु त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। गुरु पिता भी होता है, माता भी होता है, भाई भी होता है, आपका बंधु भी होता है। तो उनके समक्ष अपने पूर्णतः स्वरूप से संख्या प्रकट करें कि मुझे ये संख्या हुई है। एक बार नहीं, अगर आपको 100 बार हो रही है तो आप 200 बार प्रकट करें निशंक होकर के। और जो साधु आपकी संख्या से घबरा जाते हैं उनका संग फिर आप त्याग दें, करें कि आप में कमी है, क्योंकि आप टीचर हो तो फिर हमें बता क्यों नहीं रहे? आपका फर्ज है बताना, हमारा कर्तव्य है करना है, आपका बताना है। लेकिन एक याद रखें, आप कर नहीं रहे हो, केवल मात्र सुन रहे हो, तो ये आपकी गलत आदत है। पूछ करके बारी बारी महापुरुषों को आप करना चाहते ही नहीं और बारी बारी में पूछ रहे हो, तो ये गलत आदत है। ऐसी आदतों को, अपनी इन बुराइयों को त्यागें और उन संतों के, महानुभाव पुरुषों के उन गुणों को ग्रहण करें जिसके द्वारा वो फकीरी कर रहे हैं। और मैं एक वीडियो में ज्यादा बातें नहीं कर सकता, क्योंकि कितनी कहूंगा भाई, इनकी लिमिट होती है। जब आप किसी अच्छे फकीर के पास जाओगे, अच्छे महानुभाव संतों के, मेरा मकसद ये है कि आप अच्छे संतों से मिलें, अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी तरह से आप बंदगी को समझें, फकीरी को समझें, भक्ति को समझें और अच्छा आपका गुरु आपको मिले, आप में कहीं त्रुटि ना आए। यही अनुभव शेयर करता हूँ। इस अनुभव के अंदर मेरे को किसी तरह का ये नहीं है कि वो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, दुनिया में बहुत फकीर हैं। आप उन सभी किसी फकीरों से मिलें जो आपको अच्छा लगे, उनके साथ अपना ये याद रखें कि आप कचरे के डिब्बे को साफ करें और अपने किसी तरह की संख्या को अपने अंदर ना रखें। मैं आपको सत्य के साथ कह रहा हूँ प्रेमी सज्जनों, फकीर ऐसे होते हैं दयालु जो आपकी हर कमियों को दूर करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वो उस मार्ग से गुजरे हुए हैं, वो जानते हैं। इसीलिए पारस के गुण किसा बदला नहीं लोहा। पारस के पास लोहा गया और लोहा अगर सोना नहीं बना तो दोनों में से एक गलत है। या तो पारस नहीं है कि तो निज पारस नहीं, कबीर जी करेंगे तो पारस निज नहीं है, खास नहीं है, पारस के नाम से है। और नहीं तो रहा बीच बिचवा लोहे। अगर पारस सही है तो फिर लोहे में क्या कमी है? बिचवा किसको कहते हैं? जर को। लोहे के ऊपर अगर जर हो ना तो फिर वो पारस के साथ मिलने से भी सोना नहीं बनता। ऐसे ही अगर आप में किसी तरह की बुराई है
और आप जानबूझ के ऐसे ही संतों से पूछते रहते हो, ये आदत बनी हुई है। और आप या दोबारा जा करके नहीं पूछते, शर्माते हो, या पूछ करके कुछ करने की आदत नहीं है, सिर्फ पूछते रहते हो, तो ये गलत आदत है। और अगर आप पूछते नहीं हो, संख्या करते हो, तो ये भी गलत आदत है। इन दोनों गलत आदतों को त्याग करके, दोनों अपनी कमियों को छोड़ करके, आपके अंदर किसी भी तरह की संख्या है उनका समाधान आप संत महापुरुषों से करवा सकते हैं। इसी के साथ प्रेमी सज्जनों, आज की वीडियो में मैं इतना कहूँगा, आने वाले वीडियो में फिर कहूँगा, लेकिन ये याद रखें, हर वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और अपने गुरु लोग, महापुरुष लोगों से मिलें। अगर आपने गुरु कर रखा है, नहीं कर रखा है, तो अच्छे महापुरुष को गुरु धारण करें और इस मार्ग पे चलें। इसी कामना के साथ मैं सभी देशवासियों को सत साहेब, साहेब बंदगी।